एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है पता है? और उसके पीछे कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं ये शायद आपको नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं नीता और आप हैं मेरे चैनल लूम टॉक्स पर, जहां हम बात करते हैं अबाउट एवरीथिंग हैंडमेड एंड अबाउट आवर टैलेंटेड आर्टिसंस। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे के मौके पर मैं आपको ले चलना चाहती हूँ एक ऐसी दुनिया में जो हमारे घर आती तो है पर समझ बहुत कम आती है। हर साड़ी की कहानी शुरू होती है एक धागे से, कॉटन या सिल्क, और फिर ये रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस होता है, स्पिन होता है, डाई होता है और फिर पहुंचता है एक वीवर के पास। और ये रॉ मटेरियल वीवर के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, ये उसका रोजगार होता है। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर, जो है लूम। ये या तो हो सकता है हैंडलूम या फिर पिटलूम, जहां वीवर घंटों तक बैठकर काम करता है। इंडिया में लाखों लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स डिपेंड ऑन दिस सेक्टर ओनली। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक सिंपल सी साड़ी बनाने में भी 5 से 15 दिन बड़े आराम से लग सकते हैं, और डिजाइन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो कुछ हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। अब सिर्फ वीविंग ही नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डिजाइन बनाना, मोटिव सेट करना, पैटर्न को बार बार रिपीट करना। ये एक स्किल है जो सालों में डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए बनारसी साड़ी ले लीजिए या फिर जामदानी। इनमें हर एक मोटिव मैनुअली इंसर्ट होता है, मतलब मशीन जिस काम को सेकंड्स में कर देती है, पर वीवर उसको आराम से कर कर, पेशेंटली कर कर एक कहानी बुनता है। यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साड़ियों को बनाने में जितना टाइम लगता है, जितना एफर्ट लगता है, उसके हिसाब से वीवर्स की अर्निंग उतनी नहीं होती। बहुत सारे वीवर्स मिडिल मैन पर डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें फेयर प्राइस भी नहीं मिल पाता। एग्जैक्ट इनकम तो वेरी करता है रीजन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, इसलिए कोई फिक्स नंबर बताना तो पॉसिबल नहीं है। बट ये बात तो वाइडली रिपोर्टेड है कि उनकी इनकम मॉडेस्ट ही होती है। फिर भी वो इस काम को छोड़ते नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं है उनके लिए, बल्कि उनकी ये परंपरा है। एक वीवर के लिए ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं होता, ये उनके घर का हिस्सा होता है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सुबह से शाम तक लूम की आवाज़ उनकी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक ही तो है। कभी ऑर्डर्स कम, कभी डिमांड ज़्यादा, अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है। पर जब एक साड़ी कंप्लीट होती है ना, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, एक अचीवमेंट बनती है। अब ये साड़ी मार्केट तक आती है, फिर आपके घर तक, लेकिन कहानी कहीं बीच में शायद खो जाती है। हम उसका डिजाइन देखते हैं, कलर देखते हैं, प्राइस देखते हैं, पर उसके पीछे की जिंदगी नहीं देखते। और अगर हम वो देखना शुरू करें तो हमारी चॉइसेस बदल जाएंगी। तो याद रखिए, लेबर डे सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है, ये तो एक रिमाइंडर है कि हर प्रोडक्ट के पीछे किसी का हार्ड वर्क होता है। तो जब हम हैंडमेड चूज करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं लेते, बल्कि एक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप साड़ी पहनने लगे तो एक सेकंड रुककर सोचिए, ये सिर्फ एक फैब्रिक नहीं है, ये किसी के हाथों का वक्त है, किसी के घर का सहारा है, और है एक कहानी जो आप तक पहुंची है। अगर आप रियल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ फैशन नहीं, लोगों की कहानी है। नमस्कार।